हवा का एक तेज झोंका आया और अजायब घर की खिड़की से टकरा के एक पुरस्रार सी आवाज पैदा की। ये वही पुराना अजायब घर था जिसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ वक्त रुक सा गया है। दीवारों पर लटकी पुरानी तस्वीरें, शीशे के केसों में सजा बर्तनों का ढेर और दरमियान में एक बहुत बड़ा कदीम घड़ियाल, जिसकी सुइयां शायद जमाने के आगाज ही से वैसे ही ठहरी हुई थीं। आरिफ अपने दोस्त तारिक के साथ अजायब घर के उस हॉल में खड़ा था। उसकी नज़रें उसी घड़ियाल पर जमी हुई थीं। घड़ियाल का डायल बहुत पुराना था, उस पर रूमी नंबर कुंदा थे और उसकी सुइयां निहायत नफीस दिखाई दे रही थीं। ये देखो तारिक, आरिफ ने हैरत से कहा, ये घड़ियाल, इसकी सुइयां वो हरकत कर रही हैं। आरिफ के जिस्म में एक झुरझुरी दौड़ गई। उसने कभी किसी को ये बात करते नहीं सुना था कि ये घड़ियाल चल सकता है। वो करीब हुआ, बहुत करीब। उसने घड़ियाल के नीचे लगी हुई एक पीतल की तख्ती पढ़ी, जिस पर लिखा था, उस्ताद अमीन का बनाया हुआ आखिरी घड़ियाल। इसकी सुइयां सिर्फ उसके लिए चलती हैं जो सच्चे दिल से तौबा करे। आरिफ के दिल की धड़कन तेज हो गई। तौबा? ये लफ्ज़ उसके कानों में गूंजता रहा। उस शाम को आरिफ गहरे ख्यालात में डूबा अपने घर वापस आया। वो घड़ियाल और उस पर लिखे हुए अल्फाज को भुला नहीं पा रहा था। रात को जब वो सोने के लिए लेटा तो उसकी आंखों के सामने एक पुरानी यादें तैरने लगीं। 12 साल पहले की बात है। आरिफ एक गरीब घराने का नौजवान था जो उस्ताद अमीन के पास घड़ी साजी की तरबियत हासिल कर रहा था। उस्ताद अमीन न सिर्फ एक माहिर कारीगर थे, बल्कि वो एक दरवेश सिफ्त इंसान भी थे। उन्होंने आरिफ को अपने बेटे की तरह चाहा था। एक दिन उस्ताद अमीन ने एक अमीर ताजर के लिए एक निहायत ही कीमती घड़ियाल तैयार किया, जिसमें खालिस सोने और जवाहरात का इस्तेमाल किया गया था। उस्ताद अमीन बीमार थे, इसलिए उन्होंने आरिफ को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो ये घड़ियाल ताजर के घर पहुंचाए। मगर आरिफ पर लालच ने गलबा पा लिया। उसने वो कीमती घड़ियाल ताजिर को पहुंचाने की बजाय किसी दूसरे शहर में जाकर बेच डाला और खुद ही गायब हो गया। उस रकम से उसने अपनी जिंदगी बदल डाली, कारोबार शुरू किया, दौलत कमाई, शादी की। मगर उस्ताद अमीन की मायूसी और दिल शिकनी का ख्याल हमेशा उसके ज़मीर पर लाइक एक बोझ बनकर रहा। अब 12 साल बाद वही आरिफ उस अजायब घर में खड़ा था, उस्ताद अमीन के बनाए हुए आखिरी घड़ियाल के सामने। अगले दिन आरिफ फिर अजायब घर पहुंचा। उसने घड़ियाल के सामने खड़े होकर देखा, सुइयां फिर हरकत कर रही थीं। इस बार वो और तेज चल रही थीं। आरिफ ने अजायब घर के मैनेजर से उस्ताद अमीन के बारे में पूछा। मैनेजर ने बताया, उस्ताद अमीन एक अजीब आदमी थे। उनका कहना था कि वक्त सिर्फ घड़ियों की सुइयों में नहीं होता, वक्त इंसान के दिल में होता है। उन्होंने ये घड़ियाल अपनी मौत से कुछ दिन पहले ही मुकम्मल किया था। कहते हैं जब उन्होंने इसे बनाया तो वो मुसलसल 3 दिन तक रोए थे। आरिफ का दिल भर आया। उसने फैसला किया कि वो उस्ताद आमीन की कब्र पर जाएगा और उनसे माफ़ी मांगेगा। कब्रिस्तान पहुंचकर उसने उस्ताद आमीन की कब्र पर हाथ उठाए और दिल ही दिल में दुआ मांगी। उस्ताद जी, मैं वही नालायक शागिर्द आरिफ हूँ जिसने आपके साथ धोखा किया था। मुझे माफ़ कर दें। उसके मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि उसका फ़ोन बचा। उसकी बीवी ने फ़ोन उठाया और रोती हुई बताई कि उनका छोटा बेटा अहमद, जो अस्पताल में दाखिल था, अचानक सेहतयाब होने लगा है। डॉक्टर हैरान थे कि ऐसा कैसे मुमकिन है। आरिफ समझ गया। उसने फ़ौरन अपनी कारोबार का एक बड़ा हिस्सा बेचा और उस रकम से एक चैरिटेबल ट्रस्ट कायम किया, जिसका नाम उसने उस्ताद अमीन ट्रस्ट रखा। इस ट्रस्ट का मकसद गरीब और होनहार तलबा को वोकेशनल ट्रेनिंग देना था। जैसे जैसे आरिफ के नेक काम बढ़ते गए, वैसे वैसे घड़ियाल की सुइयां तेज होती गई। अब वो बाकायदगी से चल रहा था। 1 साल बाद आरिफ अपने खानदान के साथ अजायब घर में दोबारा खड़ा था। इस बार घड़ियाल की सुइयां मुकम्मल तौर पर दुरुस्त वक्त बता रही थीं। उसके छोटे बेटे अहमद ने पूछा, अब्बू, ये घड़ियाल पहले क्यों नहीं चलता था? आरिफ ने अपने बेटे को प्यार से सीने से लगाते हुए कहा, बेटा, ये घड़ियाल वक्त नहीं दिखाता, ये इंसान के दिल की हालत दिखाता है। जब दिल गुनाहों के बोझ से भारी होता है तो वक्त रुक जाता है, और जब दिल हल्का और साफ होता है तो वक्त फिर से चलने लगता है। आरिफ ने अपनी बीवी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, उस्ताद अमीन ने सच कहा था,
وقت در حقیقت ہمارے دلوں میں ہوتا ہے۔ اس نے آخری بار گھڑیال کی طرف دیکھا۔ اس کی سوئیاں برابر اور پرسکون چل رہی تھیں، گویا وہ کہہ رہی ہوں، اب سب ٹھیک ہو گیا۔ سچی توبہ اور نیک اعمال ماضی کی گناہوں کا کفارہ بن سکتے ہیں اور ہمارے اندرونی وقت کو پھر سے چلا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو مزید ایسی ہی دلچسپ اور سبق آموز کہانیوں کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور زندگی کے خوبصورت اسباق سیکھتے رہیے۔